आमतौर पर समाज में यह धारणा बनी हुई है कि जब भी किसी व्यक्ति, पशु पक्षी आदि की मृत्यु होती है तो उसके बारे में ईश्वर को पहले से पता होता है। पर क्या यह सत्य है? आइए वेद आदि आर्ष ग्रंथों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि मनुष्य आदि जीव जंतु की मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, यह तो ईश्वर अवश्य जानता ही होगा। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। मनुष्य आदि सब प्राणियों की मृत्यु अवश्य है, होनी ही है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका अंत होना अनिवार्य है। मनुष्य पैदा होता है तो मरेगा अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई पहले मरता है तो कोई बाद में, मरना तो सभी को है ही। अब यह मृत्यु कब होनी है यह कोई नहीं जानता, ईश्वर भी नहीं। क्योंकि अगर ईश्वर किसी की मृत्यु का समय जानता है तो वह मनुष्य या कोई भी प्राणी उस समय निर्धारित स्थान पर वहां अवश्य पहुंचेगा। अतः वह पराधीन होकर सब कार्य करेगा। इसीलिए इसमें दोष ईश्वर पर ही आता है कि वह उस जीवात्मा की कर्म करने की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल रहा है, जो ईश्वर कभी नहीं करता, न ही कर सकता है। जीव स्वतंत्र है। जब उसके शरीर को मृत्यु होगी तब ही ईश्वर को, जो सदा से साक्षी बनकर जीवात्मा के अंग संग रहता है, ज्ञान होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है। इस विषय में ऋग्वेद कहता है कि वह ईश्वर हृदय रूपी यज्ञ में विद्यमान रहता है, जीवात्मा के हर कर्म को बराबर देख रहा है और उसके कर्मों को जानता है। अतः ईश्वर उस जीवात्मा के निकट भविष्य को अवश्य जानता है कि जीव क्या कर सकता है, क्या करने में सक्षम है, कहाँ तक वह पहुंच सकता है और क्या नहीं कर सकता। जीवात्मा के सभी पूर्व संस्कारों के आधार पर ईश्वर अपनी सर्वज्ञता में सब कुछ जानता है। क्योंकि जीव स्वतंत्र है, अतः जब तक कोई नया कर्म नहीं करता तब तक ईश्वर भी नहीं जानता। मनुष्य योनि में ही जीव कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और बाकी सब योनियों में जीव ईश्वर के बनाए नियमों में परतंत्र रहता है और वर्तमान योनि अनुसार केवल भोग करता है। केवल मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसी योनि में भोग के साथ साथ ईश्वर से योग भी संभव है। ईश्वर के आनंद का अनुभव केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। यही योनि सब योनियों से ऊपर है, जहां मनुष्य सब कर्मों से या तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है या नीच योनि में गिरता है या फिर मनुष्य चोला पाकर उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। यह सब उसके पूर्व कर्मों और वर्तमान कर्मों पर आधारित है और ईश्वर की कृपा इसमें विशेष महत्व रखती है। सब जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य आदि सभी प्राणी जन्म लेते ही मृत्यु के दायरे में आ जाते हैं। सब जातियों के आयु भोग निर्धारित होते हैं। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, उससे अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उसी प्रकार हर प्राणी की आयु निर्धारित है, परंतु किसकी मौत कब, कहाँ, कैसे होगी यह कोई नहीं जानता। किसी की भी मृत्यु का निश्चित समय कोई भी नहीं जानता, ईश्वर भी नहीं। हाँ, हमारे पूर्व संस्कारों से, कर्मों से, वर्तमान आहार विहार से वह ईश्वर अपनी सर्वज्ञता से अवश्य ही जानता है कि अगर यह व्यक्ति ऐसे ही उल्टे सीधे अधर्मानुसार आचरण करता रहा तो इसकी जीवन संध्या कभी भी आ सकती है। अगर वही व्यक्ति संभल जावे, अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन लावे, अपने स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दे तो उस व्यक्ति की आयु बढ़ सकती है। अतः पूर्णतः ईश्वर भी हमारी आयु की निश्चित घड़ी नहीं जानता। मनुष्य को कर्मानुसार ही फल मिलता है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका अंत अवश्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी अनिवार्य और निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है। सृष्टि का निर्माण ईश्वर बिना किसी की सहायता के न्यायपूर्वक सदा की तरह जैसे पूर्व सृष्टि थी वैसे ही करता है। उसका विनाश कब और कैसे करना है इसका पूर्ण ज्ञान परमात्मा में रहता है। वही रचना करता है तथा विनाश भी करता है। परमात्मा के संस्पर्श से, सन्निधान से, संपर्क से प्रकृति में गति होती है। वह सर्वज्ञ है, इसलिए उसकी रचना त्रुटि रहित होती है और वह उसके बारे में सब कुछ जानता है।
अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर ने हम सबको भी उत्पन्न किया है तो हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ जानता ही होगा। आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। हम सभी के आत्माओं को ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया है, क्योंकि सब आत्माएं अनादि हैं, अतः अजर, अमर और नित्य हैं। यह शरीर ईश्वर की कृपा से मिला है, जो आत्मा के कर्म करने का साधन है। अतः परमात्मा इस शरीर के भविष्य के बारे में इस तरह से जानता है कि भौतिक शरीर नष्ट होने वाला है और इसका सूक्ष्म शरीर मुक्ति मिलने तक जीवात्मा के साथ होगा। आत्मा का भविष्य ईश्वर इस प्रकार जानता है कि यह अनादि है, अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं होगा। इसकी सदगति कब होगी, यह जीवात्मा के कर्मों पर निर्भर है। धन्यवाद।